हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के बीच एक बेहतरीन सा ऑफर लेकर आया हूं। एक प्रकार से बात कीजिए तो उन तमाम बच्चों के लिए जो साल भर अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर ही नहीं पाए, वो अगर फिर से दोबारा खड़ा होकर केवल इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो देख लीजिए, हम फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरुआत किए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और अदर सब्जेक्ट का भी मैं टोटल कंटेंट आप लोग के बीच परोसूंगा, ताकि आप जो अपना उम्मीद हार चुके हैं उनके लिए ये आखिरी उम्मीद बचा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी ही नहीं बल्कि बेहतरीन रिजल्ट भी ला सकते हैं। मैं दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, उन तमाम बच्चों को जो साल भर बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई किए हैं, लास्ट में फिनिशिंग के तौर पर केवल ये वीडियो देख लेते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप साइंस के एग्जाम में 100% स्कोरिंग कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बिहार टॉपर और जिला टॉपर जैसे बड़े रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आज के इस सेकंड क्लास में प्रकाश के परावर्तन के रूप में अब जो चैप्टर आपके बीच चल रहा है उसका सेकंड क्लास है आज, तो जुड़िए और लाभ उठाइए। सबसे पहले सेकंड क्लास स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन पहले क्लास का मैं थोड़ा क्विक रिवीजन आप लोग से करवा लेता हूं, एक बार पूछताछ हो जाए। जो मेरा पहला वीडियो देखे हैं वो दूसरे वीडियो में शुरुआत में हमारे जो भी पहले वीडियो के क्वेश्चन हैं उसका आंसर मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, और मेरे सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं, जो हमारे छात्र हैं, उन सबों से भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इससे जुड़ के जो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले वीडियो का उसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने आपको पहले क्लास में प्रकाश पढ़ाया था। प्रकाश में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वह भौतिक जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या एहसास होता है, उसे क्या कहते हैं? बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्या? प्रकाश क्या है? एक शब्द में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। निर्वात के अलावा अगर ऑप्शन में निर्वात ना हो, अगर वायु हो, तो किसको सेलेक्ट करेंगे? और उसके बाद आप पदार्थ के घनत्व को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन पर जो है कि फोकस बनाइएगा। अच्छा, पूछ दे कि वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, पूछ दिया जाए कि कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछ दे तो क्या बताएंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी के साथ मैं क्वेश्चन एक और पूछता हूं कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है, तो क्या बताएंगे? हीरा में। किसमें? मेरे हीरा जैसे बच्चों क्या बोलेंगे? हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, उसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की चाल हीरा में सबसे कम होती है। क्या कोई दिक्कत है? मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? सूर्य को। अच्छा, ये बताइए कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण। अच्छा, एक मिनट आप ये भी हमको बताइए कि किरण किस दिशा में, किस रूप में गमन करती है, तो क्या बोलोगे? सीधी रूप में। यानी कि प्रकाश की जो किरण है सीधी या समानांतर गमन करती है, ठीक ना? किसी कण से टकरा के वो तिरछी हो जाती है, यानी कि इसके दो रूप हो जाएंगे, सीधी किरण और तिरछी किरण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। रिवीजन तो जबरदस्त चल रहा है। लग रहा है आप लोग के जवाब से कि बेहतरीन रिवीजन करके और वीडियो को, पहले वीडियो को अब बेहतरीन तरीके से देख के आए हैं। तो जरा अब आगे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक दूसरे के समानांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को क्या कहेंगे, तो क्या बोलोगे? किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एकदम क्लियर है।
प्रकाश के दृष्टिकोण से अगर पिंड की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान, और दूसरा अप्रदीप्त पिंड। वैसा पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और वैसा पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित दूसरे के प्रकाश से चमकता उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पिंड। एकदम क्लियर है। अगर बात करें कि कौन प्रदीप्त है कौन अप्रदीप्त है तो जवाब दे सकते हैं, बताइएगा। सूर्य कौन पिंड है? प्रदीप्त पिंड। अब जहां से ये वीडियो देख रहे हैं वहीं से आप जवाब दीजिए। बैठ के आप यदि आंसर जान रहे हैं तो वीडियो देखिए और आंसर बताते चलिए। मैं आपसे पूछा सूर्य कौन पिंड है? तारा प्रदीप्त पिंड, जुगनू प्रदीप्त पिंड। अच्छा, मधुमक्खी अप्रदीप्त पिंड, भौरा अप्रदीप्त पिंड, बल्ब जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त पिंड, जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त पिंड, और सीधे बल्ब यदि पूछ दिया जाए तो अप्रदीप्त पिंड। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अब मैं प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ की बात यदि आपसे पूछ दूं कि प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ के कितने प्रकार हैं तो क्या बोलोगे? 3। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन करती है, जिससे आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे कौन पदार्थ कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं करती है, जिससे आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहेंगे? और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, जिससे वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। तीनों के एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, आप लोग को जवाब देना है। फेट फाट के भी पूछ सकते हैं, जवाब दे दीजिएगा। तो जरा बताइएगा बच्चों कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि थीन पेपर कैसा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, गंगा जल, शुद्ध जल, गंदा जल। गंदा जल हो जाएगा पारभासी पदार्थ, गंदा जल हो जाएगा पारभासी पदार्थ। ये दीवार कौन पदार्थ है? दीवार कौन पदार्थ है? ये बोर्ड कौन पदार्थ है? अपारदर्शी पदार्थ। क्या शानदार जवाब आप लोग का है। ऐसा लग रहा है कि क्या खतरनाक तरीके से आप लोग तैयारी करके यहाँ आए हैं। तो मैं इसी के साथ मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आपके बीच में आज का जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के रूप में आपको जो है कि हम आज पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। आपके चैप्टर का नाम है और हम आपको आज के क्लास में प्रकाश का परावर्तन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। ये सारा वीडियो जो है पहले वीडियो में हम दे चुके हैं, इसीलिए हम इसको जो है कि आगे बढ़ाते हुए और डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेकेंड क्लास प्रकाश का परावर्तन। अब आइए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बचपन में एक जरूर बहुत सारे बच्चे जो नटखट होते हैं ना, वो देखिएगा क्या कि जब मिरर टूट जाता है, आईना टूट जाता है, तो उसका टुकड़ा लेके और अपने घर के छत पे या अपने घर के जो है कि दरवाजे पर खड़ा होकर और टुकड़ा वाला आईना को हाथ में लेके फोकस करते हैं कि किधर की ओर। तो जब प्रकाश की किरण आती है, उस प्रकाश की किरण को मिरर पर लाकर देखिएगा कि अपने जो है सहपाठी या अपने दोस्तों के कभी आंख पर देखिएगा झिलमिल झिलमिल कर रहा है, मुंह पर झिलमिल झिलमिल कर रहा है, और उसको जो है कि इस प्रकार से प्रकाश की किरणों को लाके और वो उसके आंखों पर परावर्तित कर रहा है। यानी ये परावर्तन चैप्टर आप भले 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट आपका बचपना से जुड़ा हुआ है, बचपनों के नटखट से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बचपन के खेल से जुड़ा हुआ है। वो प्रकाश की किरण जब मिरर पर लाते थे और मिरर को लेके किसी दोस्त के आंख पर झिलमिलाते थे, तो आने वाली जो किरण थी मिरर से टकरा के, और वो किरण मिरर के परावर्तक सतह से टकरा के जब दोस्त के आंखों पे जाती थी, वो जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती थी। और ये घटना जो आप खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, ये घटना कहलाता था
प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से, यानी यहां सूर्य को ले लिए प्रकाश स्रोत के रूप में, किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है तो वो सतह से टकरा के परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे बच्चों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है और किसी भी सतह से, यहां सतह के रूप में हम ले लिए दर्पण, क्योंकि दर्पण सबसे अच्छा परावर्तन का कार्य करता है। तो ये प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर और वापस लौट जाती है। ये लौटने की ये पूरी घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। 2 नंबर में पूछ देता है आपके एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण किसी सतह पे आपतित होती है, सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ है सर, एक बार पूरा डिटेल फिगर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिगर में यहां देख रहे हैं सूर्य है जिसका नाम प्रकाश का स्रोत दिया है, आपतित किरण है, परावर्तक सतह है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। जरा इस सब के बारे में भी तो समझना होगा। हाँ, एक एक करके हम सब पर आप फोकस करने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिए। यहां देख लीजिए, ये जो सूर्य है ये प्रकाश यहां से उत्सर्जित होगी, ठीक है। तो जो भी प्रकाश उत्सर्जित करेगा, यानी कि जो प्रदीप्त पिंड होगा, वो स्वाभाविक है कि वो प्रकाश का स्रोत भी होगा। इसीलिए हमने आपको बोला है कि जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, यानी कि वह प्रदीप्त पिंड कहलाता है। तो यह 1 मिनट, अब प्रकाश के स्रोत से जो किरण आएगी किसी सतह पे, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को बच्चों क्या कहेंगे? आपतित किरण। आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण। आने वाली किरण किसी सतह से टकराकर, देख लीजिए, ये कहलाएगी आपतित किरण। ये यहां इस सतह से टकरा रही है, सतह के रूप में ले लिए हम दर्पण में ये जो रेड कलर से देख रहे हैं पेंट किया गया, इसको कहते हैं पेंट की गई सतह या कलई किया गया सतह। दर्पण का एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, लंबी वीडियो होगी, क्योंकि दर्पण बहुत बड़े स्केल में है आपका, ठीक ना। और पूरा कंटेंट आपका बिहार बोर्ड में जितना 2011 से लेके अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो टोटल एक साथ में एक बार में कंटेंट डाल के वीडियो पेश करूंगा, ताकि घर बैठे बैठे आप चाहें तो बेहतरीन नहीं सुपर हिट तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, जिसकी तैयारी पहले से बेस्ट है, ये सोने में सुहागा का काम करेगा मेरे बच्चों। अब आ जाइए, दर्पण समझ गए कि जो पेंट किया गया सतह है उसको पेंट कलई या रजजित सतह कहते हैं। और जिस सतह पे जो चमकीली सतह है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह की खासियत क्या होती है कि जो किरण आती है ना, और जैसे परावर्तक सतह से टकराएगी तो उस किरणों को क्या कर दिया जाएगा? परावर्तित किया जाएगा। ये जाने वाली जो किरण देख रहे हैं ना, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण। किसी परावर्तक सतह से टकरा के जब वो लौटेगी, इस लौटने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। जिस बिंदु से टकरा के लौटेगी, इस बिंदु को कहेंगे बउआ आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इस बिंदु को बउआ क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे हम एक लंब डाले हैं भैया। आपतन बिंदु पे ये कल्पना की है कि दोनों के आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच पार्टीशन होना चाहिए। तो पार्टीशन के लिए आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है, उस लंब को कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है यहां तक? मैंने क्या बोला कि किसी प्रकाश के स्रोत से, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है या उत्सर्जित करता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है, जिस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
जिस बिंदु से टकराकर लौटती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सर एक बात बताइएगा, और हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, यहां पे जो लंब डाले हैं ना, इस लंब में किरण आई है तो स्ट्रेट किरण है, एकदम देख रहे हैं, कहीं डॉट फॉट नहीं है कि नहीं। बजाबते आप एरो से बता दिए हैं कि हाँ आ रही है, जाने वाली किरण में भी एरो देखकर बता दिए हैं कि हाँ दिशा डिनोट कर दिए हैं कि ये किरण जा रही है, लेकिन अभिलंब में डॉट डाले हैं। सर ये डॉट का कोई रीजन है, खास रीजन है क्या? हाँ बच्चों, ये खास रीजन है। जब आप कल्पना करके अपने तरफ से कुछ ऐड करते हैं ना, उसे डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। ये अभिलंब एक्चुअल में है नहीं, ये अभिलंब डाला गया है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दर्शाए हैं, ठीक ना। आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आइए समझना है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये अभिलंब है, इसकी दो शादी हुई है, एक आपतित किरण से, देख लीजिए अभिलंब के पहले है आपतित किरण से पहले शादी हुई, और दूसरा परावर्तित किरण से शादी हुई। भाई एक ही शादी इंसान पर बहुत जो है कि शादी करने से पहले आदमी बहुत बार सोचता है, एक शादी। और ये अभिलंब भाई साहब देख लीजिए, बहुत खतरनाक आदमी है भाई, है कि नहीं। तो इसीलिए यह अभिलंब दो शादी करके रखा है, एक आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण। और आपतित किरण से जैसे बच्चे हुए, आपतित किरण से होने वाले ये बच्चे, आपतित किरण और अभिलंब से जो बच्चे हुए, तो यह आपतित किरण कहती है, यानी इसकी पहली पत्नी कहती ना, वैसे बच्चों का नाम पिता के नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन यह आपतित किरण पहले कहती ना, ये तो भाई दो शादी करके अपना वैल्यू पहले ही खराब कर लिया। तो ये आपतित किरण कहती ना, हम नहीं रखेंगे उनके नाम पर नाम, हम अपने बच्चा का नाम उनके नाम पर नहीं। भाई आदमी तो पूछेगा ना, उनके नाम पर नहीं रखिएगा तो किसके नाम पर रखिएगा? आई एम राइट? पूछेगा ना भाई, पूछेगा तो पूछ दिया कि आप अगर उनके पिता के नाम पर नहीं रखिएगा, मतलब अभिलंब के नाम पर नहीं रखिएगा, तो किनके नाम पर रखिएगा? इनका पिता दूसरा कौन होगा? वही ना है। तो ना, पिता वो है लेकिन उनके नाम पर नहीं रखेंगे, हम अपने नाम पर रखेंगे, यानी माता श्री अपने नाम पर अपने बच्चे का नाम रखेगी। आपतित किरण था इनका नाम, अपने नाम से जुड़ा हुआ नाम दे दी परावर्तित किरण। आपतित किरण से नाम जुड़ा हुआ नाम पड़ गया आपतन कोण। आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोला जाता है, और आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट का पहला लेटर क्या है? आई है, इसीलिए आपतन कोण को भी सूचित करते हैं किससे? आई से। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये कौन आई है? स्मॉल आई है। तो स्मॉल आई से क्यों सूचित करेंगे सर, कैपिटल आई से क्यों नहीं करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आई से इसलिए सूचित करेंगे ना कि अभी बच्चा है, छठियारो नहीं हुआ है। छठियार नहीं हुआ है तो स्मॉले से न सूचित कीजिएगा इसको। बात समझ में आ रही है? एकदम लॉजिकल दिमाग में सीधा एक बार में सेट कीजिए, बार बार देखने की चीज नहीं है। एक बार वीडियो को इस तरीके से देख लीजिए दिमाग को स्थिर करके कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में पूछे, खटखटा के लिख के आ जाइए, एकदम धुआंधार। लिखने का तरीका भी हम आपको जो है कि वीडियो में डाल देंगे। आपको अपने बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखिएगा कि 100 में 100% नंबर आपको मिलेगा, ये सारा चीज हम आपको इस चैनल के माध्यम से, आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बच्चों एकदम फिक्र नहीं होनी चाहिए, बिंदास होकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। एकदम बेहतरीन नहीं, सुपर हिट रिजल्ट बनने की पूरी गारंटी है भैया, अगर हमसे जुड़ जाइएगा तो, है कि नहीं। अब आइए दूसरा, इनकी सौतन है परावर्तित किरण। ये एकदम बौखला गई कि अपने नाम पर अपने बच्चा का नाम रख ली। अब इनका भी बच्चा हुआ अभिलंब और परावर्तित किरण से। यहां देख लीजिए, इनके भी बच्चे हुए, इनके भी बच्चे हुए। अभिलंब और परावर्तित किरण से इनके भी बच्चे बने, यानी यहां भी कौन बना? ये भी बोलती है कि ना, हम उनके नाम पर नहीं रखेंगे। क्यों भाई? तो ये आपतित किरण अपने नाम पे रखी है, हम भी अपने बच्चे का नाम अपने ही नाम पे रखेंगे। इनका नाम था परावर्तित किरण, इनके इस बच्चे के माता श्री का नाम था परावर्तित किरण। ये अपने बच्चे का नाम रख लिए, परावर्तित किरण से बन गया परावर्तन कोण। परावर्तित किरण से बन गया परावर्तन कोण। रिफ्लेक्शन से बना रिफ्लेक्टिव रे।
और रिफ्लेक्टिव रे से बन गया रिफ्लेक्टिव एंगल। रिफ्लेक्टिव का पहला लेटर कौन है? आर। आर है, इसीलिए यहां देख लीजिए किस आर से सूचित किया गया है? स्मॉल आर से। क्यों भाई स्मॉल आर से? क्यों कैपिटल आर से क्यों नहीं? क्योंकि ये अभी बच्चा है, छठियारो नहीं हुआ है, इसीलिए स्मॉल आर से सूचित करेंगे। क्या समझ में दिक्कत है क्या? 100% समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल है, एकदम दिमाग को स्थिर कर लीजिए। एक क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। आपके बोर्ड के एग्जाम में बराबर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम को समझिए, फिगर से ही समझना है, एकदम टेंशन फ्री होके। पहला नियम समझिएगा। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं। एक ही समतल पे तो होते ही हैं बॉस, ये एक ही बिंदु पे भी होते हैं, लेकिन नियम बना एक ही समतल पर होते, इसलिए एक ही समतल का जिक्र किया गया। यानी कि अगर आप चाह के भी ऐसा कर सकते हैं क्या कि 3 गो मिरर ले लेंगे, एक मिरर पर आपतित किरण, दूसरी मिरर से परावर्तित होगी, ऐसा संभव है? नहीं है। यानी एक ही समतल के एक ही बिंदु पर किरण आएगी, उसी बिंदु से किरण टकरा के परावर्तित हो जाएगी। इसीलिए पहला नियम बना आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये तीनों एक ही समतल पे होते हैं। और दूसरा इसका नियम है, जरा गौर से सुन लीजिएगा, दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण जिसको स्मॉल आई कहेंगे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, दोनों का मान आपस में समान होता है। बउआ अभी दोनों बच्चा है, पिता का काम क्या है? पिता का काम है कि अगर बउआ 10 रुपया का डेयरी मिल्क आपतन कोण का ला दे और बउआ 20 रुपया का डेयरी मिल्क कहीं परावर्तन कोण का ला दे, तो आपतित किरण जीने नहीं देगी इस अभिलंब को। इसीलिए अगर 10 रुपया का डेयरी मिल्क आपतन कोण का है, तो समान वैल्यू परावर्तन कोण का भी होना चाहिए। यहां तक कि कपड़े जितने के होने चाहिए आपतन कोण के, उतने ही के परावर्तन कोण के। यहां तक कि अगर कलर की बात किया जाए तो कलर भी सेम हो तो ज्यादा बेटर है। किसके लिए? अभिलंब के लिए। इसीलिए आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमेशा दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये बोर्ड का वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी बहुत अधिक चांस बनती है। क्लियर है? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, शुरू से इस चीजों को समझा रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक कंफ्यूजन नहीं होइएगा, प्रकाश के स्रोत में हम सूर्य ले लिए हैं, लेकिन कोई भी प्रदीप्त पिंड चल सकता है, ठीक है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, जिस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। जिस बिंदु से टकरा के परावर्तित होती है उसे कौन बिंदु? आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। तो क्वेश्चन बनता है प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है बोर्ड मॉडल कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल। तीसरा क्वेश्चन बनता कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे 2 मार्क्स बोर्ड मॉडल। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम में आप लिखिएगा आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होते हैं। पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम में क्या बोलोगे? आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों का मान बिल्कुल समान होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्लियर हो गए। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण फिगर, अब महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब मैं आप लोग को एक बार फिर से एक बात बता दूं कि दोस्तों, यदि आप चाहते हैं
कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका हमको पीडीएफ मिल जाता तो हमारा पढ़ाई जो है और इजी हो जाता, मैं उसका फोटो स्टेट करके अपने घर पे हार्ड कॉपी के रूप में उसका सेल्फ स्टडी कर पाता। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको चैनल पे उसका लिंक भेज देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वहाँ अवेलेबल रहेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। पहले 2 4 5 वीडियो देख के आप समझिए कि मेरा कंटेंट आपके लिए क्या बेटर है और बेटर होगा। पहले जजमेंट कीजिए और जजमेंट के बाद यदि लग जाए कि ना सच में यहाँ से हमको हमारी सफलता की शिखर तक हम पहुँच सकते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िए। और अभी तक यदि हमारी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दे, खास के उन दोस्तों को कर दे जहाँ उनको इस तरह की एजुकेशन की जरूरत है और घर बैठे वो चाहते हैं कि एक बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तीसरा वीडियो आपको बहुत कल ही के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको हम तीसरा वीडियो भी दे देंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि आपका और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और खुशमय रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।